Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 2.3 question number 2 and question number 3. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जब भी आपको कोई डिवीज़न का रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको पूरा लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिमाइंडर थियरम का यूज़ करके, ठीक है, रिमाइंडर थियरम यूज़ करके भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो उस पर वहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, रिमाइंडर थियरम यूज़ करो और इजीली आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में रिमाइंडर थियरम यूज़ करके इस डिवीज़न का रिमाइंडर फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रिमाइंडर थियरम यूज़ करेंगे. और रिमाइंडर थियरम के लिए स्टेप्स क्या होता है, तो सबसे पहले जो भी आपको मेन पॉलिनोमियल दी है वो लिख दो. तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको नाम दे देना है. इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स, तो वहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख देना है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स. इस तरीके से हम लिख देंगे और पॉलिनोमियल लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. सबसे पहले मेन पॉलिनोमियल लिख देंगे और फिर दूसरा हम डिवाइज़र लिख देंगे. तो यहाँ पे आपको डिवाइज़र दिया है, डिवाइज़र इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए. ठीक है, जब भी आप रिमाइंडर थियरम यूज़ करते हो तब ये दोनों चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लिख देनी है. नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइज़र इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमारा जो स्टेप है डिवाइज़र इज इक्वल टू 0 लिख देंगे. ठीक है, जैसे हमने पूरे स्टेप से वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हुए ऑलरेडी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, या तो फिर नीचे आप ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो. ठीक है, डिवाइज़र इज इक्वल टू 0 कर दो. डिवाइज़र यहाँ पे हमारा कौन सा है, x माइनस ए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, जो भी वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाओ. तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, उसको अगर सब्जेक्ट बनाए तो ये माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, वेरिएबल वाले टर्म के साथ जो भी प्लस माइनस में टर्म्स जुड़े उसको सामने शिफ्ट करना है और साइन चेंज कर देना. तो यहाँ पे माइनस ए इस साइड जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा. और नेक्स्ट क्या करना होता है कि लास्ट में अगर x के साथ कोई टर्म्स है मल्टीप्लाई या तो डिवीजन में, फिर उसको हमें सामने शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई को डिवीजन में सेंड कर देना है. अगर कोई डिवीजन में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में सेंड कर देना है. लेकिन यहाँ पे इतना करने के बाद x के साथ कोई भी टर्म्स ऐसे नहीं बच रहे जो उसके साथ मल्टीप्लाई या तो फिर डिवीजन में हो. तो यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बना लिया है और हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू ए मिल गया. ठीक है, मतलब कि वेरिएबल x की वैल्यू मिल गई है और वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा p ऑफ ए. तो p ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे और उसकी जो भी वैल्यूज़ मिलेगी वो हमारी रिमाइंडर बन जाएगी. ठीक है, तो रिमाइंडर वहाँ से हमें यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड हो जाएगी. तो p ऑफ ए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे ब्रैकेट करके आपको a लिख देना है. तो यहाँ पे x का क्यूब है तो वहाँ पे हम a का क्यूब लिख देंगे माइनस a. फिर यहाँ पे x है तो वहाँ पे a कर देंगे और x का स्क्वायर है तो उसके a के ऊपर भी हमें स्क्वायर कर देना है. फिर प्लस 6 की जगह पे 6 और x की जगह पे हमें क्या कर देना है, ब्रैकेट करके a लिख देना है और माइनस a. पीछे जो भी है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, a का क्यूब बन जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे a का स्क्वायर है वो a स्क्वायर बन जाएगा और फिर a के साथ मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा. और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई a बन जाएगा 6a और पीछे आपका जो माइनस है वो उसको ऐसे ही आपको लिख देना है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे और 0 बन जाएंगे. ठीक है, और पीछे 6a माइनस ए, तो यहाँ पे 6a में से अगर एक ए को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा 5a. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स थे ए क्यूब वाले और यहाँ पे a की 1 पावर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होकर आंसर आ जाएगा 5a. तो यहाँ पे p ऑफ a की वैल्यू 5 आई तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a.
ठीक है। अगर इस पूरी पोलिनोमियल को हम अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रिमाइंडर थियरम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर मतलब क्या होता है, क्वेश्चन की कोई भी जरूरत नहीं, हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, तो हम रिमाइंडर थियरम का यूज करके इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। आपको यहाँ एक पोलिनोमियल दिया 3x क्यूब प्लस 7x और आपको चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x उसका फैक्टर है या नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जो सिचुएशन है उसको नंबर के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो 3 है वो 42 का फैक्टर है या नहीं, ठीक है, 3 42 का फैक्टर है या नहीं, तो इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका कौन सा है कि आप फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। फर्स्ट तरीका है कि फैक्टराइजेशन कर दो। तो अगर यहाँ पे 42 का हम फैक्टराइजेशन करें तो 42 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पे 42 का जो फैक्टर है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका जो फैक्टर्स है, उसके जो फैक्टर्स है यहाँ पे उसके अंदर 3 आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 42। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही कर सकते हैं कि ये जो 3x क्यूब प्लस 7x नाम की जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन कर दो, और अगर उसके फैक्टराइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स मिलते हैं उसके अंदर आपको 7 प्लस 3x अगर दिखता है तो आप बोल सकते हो कि यस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन वाली मेथड यूज नहीं करेंगे, हम दूसरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन किस तरीके से करना होता है पोलिनोमियल, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो में फैक्टराइजेशन सीखने वाले नहीं है। पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन है वो आगे के वीडियोज में हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस मेथड से सोल्व करने वाले हैं, दूसरी मेथड से, और वो दूसरी मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, आपको डिवीजन करना होता है। जैसे यहाँ पे 342 का फैक्टर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो 42 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 और ऊपर से आएगा 2, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा और 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर अगर हमें 0 मिलता है डिवीजन में, तो ऑलवेज जो डिवाइजर होता है वो इसका फैक्टर होता है, जो भी डिविडेंड होता है उसका फैक्टर बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2 3 7 के अंदर 3 फैक्टर है, इसीलिए उसका रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी अगर डिविडेंड डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 बन जाता है तो ये डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर्स के अंदर आपको 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 42 के फैक्टर्स 3 ही है, 2 3 और 7, ठीक है। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो अगर हम 42 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0, ऊपर से आएगा 2। अब यहाँ पे डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। क्यों 2 बचा, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो 42 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके हम क्या किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हम 3x क्यूब प्लस 7x को 7 प्लस 3x से डिवाइड करें और अगर रिमाइंडर 0 आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करनी है, ठीक है। और रिमाइंडर फाइंड करने हमें ऑलरेडी आती है, इस तरीके से रिमाइंडर थियरम यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम रिमाइंडर थियरम यूज करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या आया कि यहाँ पे आपको जो भी रिमाइंडर आई थी उसको देखना नहीं पड़ता था इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी रिमाइंडर का आंसर मिलेगा उसको आपको देखना होगा और उसके ऊपर से आपको फाइनल आंसर देना होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि यस फैक्टर है, ठीक है, यस फैक्टर है। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल्स दिए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड करने की प्रोसेस तो आपको आती है। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख दो, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सी हो जाएगी, 3x क्यूब प्लस 7x, फिर डिवाइजर लिख दो, डिवाइजर कौन सा हो जाएगा 7 प्लस
3x, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमें इसको डिवाइजर लेना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो कम पावर वाली पॉलिनोमियल है उसको आपको डिवाइजर में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने पावर वाली पॉलिनोमियल है, 1 पावर वाली, और यहाँ पे 3 पावर वाली पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जो कम पावर वाली पॉलिनोमियल है उसको आपको डिवाइजर के अंदर रखना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या होती है, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, डिवाइजर आपका दिया है 7 प्लस 3x, तो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वेरिएबल वाला टर्म है ये वाला, उसको ऐसे ही रहने दो, तो ये 7 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा -7, तो x यहाँ पे मिल जाएगा -7/3, ठीक है। अब यहाँ पे x वाले टर्म में ये 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में जुड़ा है, वो सामने डिवीजन में चला जाएगा, तो x मिल जाएगा -7/3। जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू हमें मिली -7/3, उस वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे p ऑफ -7/3, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको दिए 3x³ + 7x, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे ब्रैकेट कर दो और -7/3 लिख दो, तो यहाँ पे 3x की जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट में -7/3, यहाँ पे x का क्यूब था तो यहाँ पे भी हम क्यूब लिख देंगे, नेक्स्ट +7 और x की जगह पे माइनस करके 7/3 आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है वो स्टेटमेंट, आपका इक्वेशन पूरा बन जाएगा। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यहाँ 3 की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, ठीक है। माइनस के ऊपर अगर ओड पावर होती है तो माइनस रहता है। 7 का क्यूब अगर हम करें तो 7 का क्यूब होगा 343, और डिवीजन में 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। याद रखना है जो नंबर ऊपर है उसका क्यूब ऊपर रखना है, जो नंबर नीचे है उसका क्यूब नीचे रखना है। अगर आगे माइनस की साइन है तो अगर माइनस के ऊपर ओड पावर है तो माइनस ही रहता है, और माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस याद रखनी है। और यहाँ पे अंदर ऊपर कोई पावर नहीं तो -7/3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर क्यूब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 3 है वो इस 27 के साथ कट हो जाएगा, और 3 9s are 27। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करने से पहले अगर यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कट होता है तो उसको कर देना है। तो यहाँ पे 3 जो है वो 27 के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 9, और यहाँ पे ऊपर 7 है जो इस 3 के साथ कट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बचा -343/9, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते तो 7 7 हो जाएगा 49, ठीक है। 7 7 49, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, और यहाँ पे नीचे 3 ही आएगा, ठीक है। और साइन किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ये जो 7 है वो प्लस है और ये वाला 7 माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में आएगा, माइनस की साइन आएगी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस की साइन रखेंगे। अब नेक्स्ट इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस वाले टर्म से तो एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए आपको, तो फ्रैक्शंस में क्या रूल होता है कि जब भी इसका प्लस या तो माइनस करना हो तब उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर 9 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो आपको इन डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, और फिर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 9 और 3 दोनों के टेबल में आता हो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 9 और 3 दोनों के टेबल में आए वैसा नंबर 9 है, ठीक है। 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9, तो दोनों के टेबल में आता हो वैसा नंबर आपको सिलेक्ट करना है, और वो वाला नंबर आपको यहाँ पे नीचे बनाना है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, नीचे 9, तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो हम 3/9 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे पहले से ही 9 नहीं है तो वहाँ पे हमें 9 बनाना होगा, ठीक है। 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3, अगर नीचे मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 करना होगा, और जैसे इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे 3/9, तो यहाँ पे ऊपर 49 3 हो जाएगा 147/9, ठीक है। इस तरीके से अब देखोगे यहाँ पे जैसे हमने ये वाली प्रोसेस की तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, दोनों जगह पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 9 और 9 आ गया है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो यहाँ पे नीचे जो भी सेम डिनोमिनेटर है 9 9 वही आपको आंसर के डिनोमिनेटर के अंदर लिख देना है, और ऊपर वाले टर्म्स के साथ जो भी प्लस माइनस होता है वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इसका प्लस करेंगे या तो फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखो नेगेटिव है,
सेकेंड टर्म भी नेगेटिव है, मतलब कि दोनों टर्म्स की साइन जो है वो सेम है। ठीक है, तो जब भी दो टर्म्स की साइन सेम होती है तो वो दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 3 4 3 + 1 4 7, 3 + 7 10 कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 9 एंड 3 + 1 4। तो आंसर आएगा 490। और बड़े नंबर की साइन इसके साथ लगेगी, तो यहाँ बड़ा नंबर था 3 4 3, तो उसकी साइन नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव में आएगा। तो आप यहाँ पे हमें P of -7/3 का आंसर इतना मिला। ठीक है, अब P of -7/3 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू -490/9। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो ये जो डिवाइजर है वो पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ जो भी आपको पोलिनोमियल दी है 3x³ + 7x। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर जो है वो इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, डेट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।